नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग विषय हिंदी का जो टॉपिक होगा दोस्तों वह शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों आप सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोटिवेशन कोड की ओर। जैसा कि दोस्तों आपको दिख भी रहा है आज का मोटिवेशन कोड क्या है। सफलता अंत नहीं होती, सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती, और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। ठीक है दोस्तों, क्या है आज का मोटिवेशन कोड। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी मोटिवेशनल कोड के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, क्या है क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपकी क्लास की दृष्टि से दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बताएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण, वर्णों की पहचान। तो बताएं दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के हिंदी शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करें। और दोस्तों यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सीटेड 2015 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, पढ़ना कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या। दोस्तों पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थ एवं अनुमान। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, अर्थ एवं अनुमान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आधारित कौशल है। प्राथमिक स्तर पर आधारित कौशल है, बताएं दोस्तों। लिखना और बोलना, कि पढ़ना और लिखना, कि सुनना और बोलना, कि पढ़ना और सुनना। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। दोस्तों अगर बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर, दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो आधारभूत कौशल होता है वह दोस्तों कौन सा होता है, सुनना और बोलना। कौन सा होता है दोस्तों, सुनना और बोलना। ठीक है, सुनना और बोलना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 का आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, आपका सी नंबर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है, बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है भाषा, प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख, परस्पर बातचीत। तो बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों
बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने के लिए सर्वाधिक क्या सहायक है? तो दोस्तों सर्वाधिक बच्चों से बातचीत करना होता है। क्या होना चाहिए दोस्तों? सर्वाधिक बातचीत, यानी कि परस्पर बातचीत। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। बताएं दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है? मानव वर्तनी, विचारों की स्पष्टता, मौलिकता, कल्पनाशीलता। आप सभी लोग कमेंट करें। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वह क्या हो जाएगा? हाँ, वह क्या हो जाएगा दोस्तों? मानक वर्तनी। ए नंबर आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर सा को शा पढ़ती है। शा को शा पढ़ती है। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करें कि ये जो सा है ये तालब्य है कि मूर्धन्य है कि दंत है? बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। जो ये सा मैंने लिखा है यह सा कौन सा सा है? तालब्य है कि मूर्धन्य है कि दंत? आप सभी लोग कमेंट करें। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। ये जो सा है यह सा कैसा ता है सा दोस्तों? तो यह है दंत। कैसा है दोस्तों? यह है दंत। ठीक है, कैसा सा है दोस्तों? तो यह दंत। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं ये इस वाले सा की, तो ये सा कैसा सा है? आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये जो सा है यह है तालब्य। कौन सा सा है दोस्तों? तो ये है तालब्य। कैसा सा है दोस्तों? तो ये तालब्य सा है। कैसा है दोस्तों? तो ये तालब्य सा है। ठीक है, तो शा को शा कहती है। तो भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, ये बताना है। तो आप सभी लोग कमेंट करें। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला विकल्प, क्या इसमें दिया गया है? वह जब भी सा को सा कहती है उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। ठीक है दोस्तों, ये पहला विकल्प है। उसके बाद उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत बात है गई दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। और अब दोस्तों डी नंबर में क्या है? उस सा को सा के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? दोस्तों जब भी वो सा को सा कहेगी तो टोकेंगे दोस्तों, तो टोकना तो है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, टोकेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों बी ये तो मैंने काट दिया कि बी नंबर भी आपका नहीं होगा दोस्तों। जो सा नंबर है, सॉरी दोस्तों, जो सी नंबर है यही आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? आपका सी नंबर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अमित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अमित। ठीक है, अमित पढ़ते समय कठिनाई अनुभव करता है। वह ग्रस्त है। बताएं, डिस्कैल्कुलिया कि अफेजिया कि डिस्लेक्सिया कि डिस्ग्राफिया? आप सभी लोग कमेंट करें। अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। वह
किससे ग्रस्त है दोस्तों, आप सभी लोग बताएं। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। बताएं, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है तो वह किससे ग्रसित है, यह आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं पढ़ते समय अमित कठिनाई का अनुभव करता है तो दोस्तों यह किस प्रकार से ग्रसित है, तो यह दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव, तो पढ़ते समय जो कठिनाई का अनुभव होता है दोस्तों वह क्या कहलाता है, आपका डिसलेक्सिया। क्या कहलाता है दोस्तों, डिसलेक्सिया। ठीक है, क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, क्या है, लिखना। अब यहाँ पे देखें दोस्तों विकल्प क्या दिया गया है, एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है कि डी नंबर पढ़ने के बाद सीखा जाता है। आप सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। लिखना एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, पढ़ने के बाद सीखा जाता है। क्या विकल्प होगा दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें और देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, वह आपका ए नंबर एक तरह की बातचीत है। लिखना क्या है दोस्तों, एक तरह की बातचीत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए नंबर आपका विकल्प है भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। बी नंबर भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते। और डी नंबर दोस्तों क्या, सॉरी दोस्तों सी नंबर क्या है आपका, जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों, भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं। और डी नंबर है भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं। यह आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। एक बार आप सभी लोग फिर से विकल्प देख सकते हैं दोस्तों। 8 का विकल्प आपका है भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित है, ये आपका पहला विकल्प है। उसके बाद दोस्तों बी नंबर भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं भाषा कौशल, तो दोस्तों जो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसमें जो कथन सही है वो क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, वह दोस्तों आपका ए नंबर सही हो जाता है। ठीक है, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि इसमें बच्चों का अच्छा समय भी व्यतीत हो जाता है, शिक्षक और बच्चों दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। और सी नंबर है दोस्तों बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। और डी नंबर है दोस्तों बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। बच्चों दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, आपका सी नंबर सही हो जाता है। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10? पहली कक्षा में नदीरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? बताएं दोस्तों, एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? पहली कक्षा में नदीरा पढ़ाते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? नदीरा को डांटेंगे कि बताएं क्या करेंगे? नदीरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती है, कि बी नंबर है दोस्तों उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। दोस्तों पहली बात उसको डांटेंगे नहीं और ना ही उसको पढ़ने के लिए मना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, दो विकल्प आपके कट चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सी नंबर विकल्प देखते हैं। उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है? क्वेश्चन नंबर 11 और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। क्या है क्वेश्चन जो कि आपके सामने है? क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। मोना क्या करती है दोस्तों? लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। यह समस्या किससे संबंधित है? बताएं दोस्तों, डिस्लेक्सिया से कि डिस्ग्राफिया से कि डिसकैलकुलिया से कि डिसलेक्सिया से? आप सभी लोग बताएं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। डिस्लेक्सिया कि डिस्ग्राफिया कि डिसकैलकुलिया कि आपका डिसलेक्सिया? आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? आपका बी नंबर सही हो जाता है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12? यदि सुलेखा रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बताएं, कमेंट करें। ए नंबर आपका विकल्प है, सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। क्या ये बिल्कुल सही है दोस्तों? बिल्कुल गलत है ये, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में से क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ यह विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर सही हो जाता है। चलिए विकल्प सी भी देख लेते हैं दोस्तों। रेलगाड़ी शब्द में पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि उस बच्ची को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे अपने मन में, या आपने कॉपी में काट दिया दोस्तों, तो बच्चे में क्या परिवर्तन हुआ? बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, बस बच्चे को यह यह होगा कि मेरा जो लिखा हुआ है वो तो गलत हो गया। ठीक है, अब क्या सही होगा ये तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका विकल्प सी सही गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डी नंबर, रेलगाड़ी शब्द पर घेरे लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वो आगे से शब्दों को सही से लिखे, बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि किसी बच्चे को डांटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर उस बच्चे को डांटेंगे तो उसके अंदर हीनता भावना आ जाएगी। ठीक है, तो यह विकल्प आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो विकल्प आपका बी है यह बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? आपका बी नंबर सही हो जाता है दोस्तों। क्या है? उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे, सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में से क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है
और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या किससे संबंधित है दोस्तों? आप सभी लोग बताएं। डिस्ग्राफिया से, कि डिसकैलकुलिया से, कि दृष्टिबाधिता से, कि डिसलेक्सिया से? आप सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 13। और दोस्तों जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी लोग आंसर कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आप सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 13, जो कि दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, तो वह दोस्तों आपका ए नंबर सही हो जाता है, डिस्ग्राफिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों? सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह से ग्रसित है। किससे ग्रसित है दोस्तों? बताएं। डिस्थीमिया से, कि डिस्ग्राफिया से, कि डिसलेक्सिया से, कि डिसकैलकुलिया से? आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, किससे ग्रसित है दोस्तों? आप सभी लोग कमेंट करें और देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं इस प्रश्न का, तो आंसर हो जाएगा, वह क्या होगा आपका? सी नंबर, डिसलेक्सिया। क्या होगा दोस्तों? डिसलेक्सिया। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 मौखिक कुशलता में शामिल है। बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, कि बी नंबर दोस्तों आपका है, क्या है बी नंबर दोस्तों? तत्सम शब्दों का प्रयोग में कुशलता, कि सी नंबर दोस्तों तीव्र गति से बोलने की कुशलता, कि डी नंबर दोस्तों बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता? तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? ए नंबर विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता मौखिक कुशलता में शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भाषा के कौशल हैं। बताएं दोस्तों लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण, कि आपका बी नंबर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कि आपका सी नंबर है दोस्तों बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, कि आपका डी नंबर है दोस्तों पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। दोस्तों आइए भाषा के कौशल को जानते हैं। भाषा के कौशल कुल कितने हैं दोस्तों? तो भाषा के जो कौशल हैं दोस्तों वो कुल 4 ही हैं। कितने हैं दोस्तों भाषा के कौशल? तो भाषा के जो कौशल हैं दोस्तों वो कितने हैं? भाषा के जो कौशल हैं दोस्तों वो 4 कौशल हैं। कितने हैं दोस्तों? 4 कौशल हैं। कौन कौन? तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों। क्या है ट्रिक? सु बो पा ली। क्या है दोस्तों? सु बो पा ली। क्या है दोस्तों ट्रिक? सु बो पा ली। सु से क्या बनेगा दोस्तों? सुनना। सु से क्या बनेगा दोस्तों? सुनना। बो से क्या बनेगा दोस्तों? बोलना। बो से क्या बनेगा? बोलना। पा से क्या बनेगा दोस्तों? पढ़ना। पा से क्या बनेगा? पढ़ना। पा से क्या बनेगा दोस्तों? पढ़ना। और ली से क्या बनेगा दोस्तों?
ली से क्या बनेगा, लिखना। क्या बनेगा दोस्तों, लिखना। ठीक है, तो देखेंगे किस विकल्प में आपका आंसर है दोस्तों, और जो कि आपका बी नंबर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हाँ बताएं आप सभी लोग, बी नंबर आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आंसर पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। ए नंबर आपका है शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। बी नंबर आपका है एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। और आपका सी नंबर है दोस्तों संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। कि डी नंबर है दोस्तों आपका सॉरी दोस्तों, डी नंबर आपका क्या है आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोग का निरंतर प्रयोग होता है। तो बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। दोस्तों किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। दोस्तों देखिए संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, निरंतर उनसे बात करते हैं, निरंतर उनसे परस्पर बोलचाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो क्रिया किसके अंतर्गत आती है, भाषा का, यानी कि आपका बच्चों में भाषा के विकास के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे आपका विकल्प सी सही हो जाता है। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर आपका विकल्प सही हो जाता है। संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्यों के बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी नंबर आपका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। बी नंबर दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। सी नंबर है दोस्तों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। और डी नंबर है दोस्तों शांतिपूर्वक सुनना। तो बताएं दोस्तों आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका, बी नंबर सही हो जाता है। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों, सुनना कौशल में शामिल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2013 में पूछा गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, बच्चों में पठन संस्कृति, हाँ इसको मैं हटाता हूं दोस्तों, हाँ बताएं बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है पठित सामग्री का लेखन अभ्यास। बी नंबर कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास। सी नंबर बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। डी नंबर वर्तनी विन्यास का अभ्यास। बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके परीक्षा के दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है, तो दोस्तों क्या अनिवार्य है, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ही आज तक देखेंगे दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 20 तक ही देखेंगे। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर भाषिक लेखन और चित्रांकन। क्या है दोस्तों, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है कि बी नंबर एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। कि सी नंबर है दोस्तों बच्चों के अनुकरण प्रवृत्ति को प्रेरित करता है या पोषित करता है दोस्तों। कि आपका डी नंबर काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है।
मार्ग है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके परीक्षा के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दोस्तों कमेंट करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 20 का आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, आपका ए नंबर सही हो जाता है। लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है दोस्तों, लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 20 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अगर तक हाँ दोस्तों चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। सॉरी दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।